हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 की चैप्टर वाइज जितने भी पीवाईक्यू अभी तक कराए जा चुके हैं वो सारे कवर कर रहे हैं व्याख्या सहित। दोस्तों अभी तक हम लोग इसके काफ़ी टॉपिक अच्छे से कवर कर चुके हैं। उसमें जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस पूरी प्लेलिस्ट में कवर कर रहे हैं दोस्तों। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाके पहले से ही जो पहले वीडियो से हैं सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग कितना कवर कर चुके हैं और कितना कर रहे हैं, चलिए एक बार विषय सूची पे नज़र डालते हुए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग अभी तक हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण अभिवृत्ति, इसको भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे ए बी, और इनको भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों इससे हमें ये भी अच्छे से समझ में आता है कि कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इससे हमें एनालाइज करने में बहुत ईजी रहता है दोस्तों। तो ये सारे हम लोग इतने टॉपिक्स अभी तक दोस्तों कवर कर चुके हैं और हम लोगों का दोस्तों अभी लास्ट टॉपिक चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड का। और दोस्तों इसके बाद आ जाएगा हमारा कॉम्प्रीहेंशन यानी कि बोध। और थर्ड टॉपिक है दोस्तों मैथ और एप्टीट्यूड है, मैथ रीजनिंग एप्टीट्यूड। और इसका जो फोर्थ टॉपिक है दोस्तों इसका फोर्थ टॉपिक ये भी डाटा से रिलेटेड है, मतलब मैथ से लगभग रिलेटेड ही है। तो हम लोग दोस्तों इसके बाद के जो 2, 3, 4 टॉपिक हैं, ये टॉपिक हम लोग एग्ज़ाम से जस्ट पहले करेंगे। उससे पहले हम लोग जितने भी थ्योरिकल टॉपिक हैं वो अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि हम लोग उसका रिवीजन दोस्तों अच्छे से कर लेंगे तब तक। तो हम लोग आज का वो पहला टॉपिक ख़त्म होते ही ये 5वां टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, लोक विकास और पर्यावरण, यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से कराए गए हैं वो सारे हम लोग इसके आगे कवर करेंगे। और ये जो हम लोग छोड़ेंगे टॉपिक इनको हम लोग लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये मैथ, रीजनिंग और ये पैसेज वगैरह है। और इसकी मैं जो पीडीएफ है दोस्तों वो धीरे धीरे आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मूल्य शिक्षण का तात्पर्य व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास है, जिससे छात्रों में प्रजातांत्रिक आदर्शों का विकास हो, उनमें नैतिक मूल्यों का भी विकास हो, ताकि उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके, क्योंकि अच्छे नागरिकों से ही राष्ट्र का विकास संभव है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वयं उन पर आचरण करें। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास तभी हो सकता है जब अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे, क्योंकि कोई भी छात्र या विद्यार्थी तभी नैतिक हो सकता है जब उसके बड़े यानी कि माता पिता, गुरु आदि स्वयं नैतिकता का आचरण करें, क्योंकि ये सभी बातें उसे संस्कार से ही मिलता है। अगला क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के मन में अंतर्निविष्ट करना है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नैतिक मूल्यों का। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य से विद्यार्थियों के मन में नैतिक मूल्यों का निर्विष्ट करना है, ताकि वह उत्तम शिक्षा प्राप्त करके अपना सर्वांगीण विकास करे, साथ ही वह देश और मानवता की उन्नति के लिए कार्य करे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है के द्वारा कहा गया है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। ज्ञान मनुष्य में स्वभाव सिद्ध है, कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता है, सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं मनुष्य जानता है, यथार्थ में मानव शास्त्र संगत भाषा में हमें कहना चाहिए वह आविष्कार करता है, अनावृत्त या प्रकट करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के रूप से आवरण को हटा लेना। हम कह सकते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या वह आविष्कार कहीं एक कोने में न्यूटन की राह देखने बैठा था? नहीं, वरन उसके मन में ही था। जब समय आया तो उसने उसे जान लिया या ढूंढ निकाला। संसार को जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है वह सब मन से ही निकला है।
विश्व का असीम ज्ञान भंडार स्वयं तुम्हारे मन में है। बाहरी संसार तो एक सुझाव, एक प्रेरक मात्र है जो तुम्हें अपने ही मन का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। सेब के गिरने से न्यूटन को कुछ सूझ पड़ा और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में विचार की पुरानी कड़ियों को फिर से व्यवस्थित किया और उनमें एक नई कड़ी को देख पाया, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। वह ना तो सेब में था, ना पृथ्वी के केंद्रत्व किसी वस्तु में। ये किसने कहा है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति या विमर्शी सत्र। मूल्य शिक्षा का तात्पर्य व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास है, जिनमें छात्रों में प्रजातांत्रिक आदर्शों का विकास हो, उनमें नैतिक मूल्यों का विकास हो, ताकि उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना। मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से मूल्य शिक्षा का उद्देश्य अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। व्यक्ति में कथनीय, अकथनीय, शुभ, अशुभ तथा करणीय, अकरणीय के बीच विभेद कर मानवीय मूल्य के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है, जो मूल्य शिक्षा का आधार होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के सिद्धांत के प्रतिपादक तथा उसके संगत सिद्धांत का युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लेटो, प्रकृतिवाद। आदर्शवादी दार्शनिक विचारधारा पाश्चात्य यूनानी दार्शनिकों के मनोमस्तिष्क की देन है। वैसे ही भारतीय विचारधारा में भी आदर्शवादी मंतव्य सन्निहित है। फिर भी इस दार्शनिक विचारधारा का मूल उद्गम स्थान यूनान को माना जाता है। आदर्शवाद का सबसे सशक्त प्रतिनिधि एवं प्रवर्तक प्लेटो है और प्रतिवाद का कौन है? रूसो। आदर्शवाद का है प्लेटो और व्यवहारिकतावाद का डेवी। अगला क्वेश्चन है, छात्रों में नैतिक शिक्षा प्रदान करने हेतु निम्न में से किस पर केंद्रित किया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यक्ति, कक्षा, महाविद्यालय या विद्यालय तथा समुदाय के नैतिक मूल्य। किसी व्यक्ति का नैतिक विकास शिक्षित होने की निशानी है, जिसके बिना शिक्षा को केवल साक्षरता तक सीमित कर दिया जाता है, और यह न केवल व्यक्ति के लिए हानिकारक है बल्कि समाज के लिए भी खतरनाक साबित होता है। छात्रों में नैतिक शिक्षा प्रदान करने हेतु व्यक्ति, कक्षा, महाविद्यालय या विद्यालय तथा समुदाय के नैतिक मूल्यों पर केंद्रित किया जाना चाहिए। दोस्तों ये हमारे जो पहला टॉपिक चल रहा था टीचिंग एप्टीट्यूड, आज से ये सारा टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट के जितने भी अभी तक टॉपिक कराए गए हैं, उससे जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे हम लोग इसकी अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, इसलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं से रोक के फिर अगली वीडियो में नया चैप्टर अच्छे से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तब तक आप लोग जितनी भी पिछली वीडियोस हैं उनसे रिवीजन करते रहिए और दोस्तों अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि जून में हमारा एग्ज़ाम भी है।